नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नगर परिषद चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ऑब्जर्वर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने लिया कार्यकर्ताओं से फीडबैक। चिकित्सा अधिकारी के 25 पद खाली, वॉक इन इंटरव्यू के तहत भरेंगे पद। अस्पताल जाकर विधायक ने लिया स्वच्छता अभियान का जायजा, लेकुंजा में लोगों ने किया श्रमदान। भटिंडा से बाड़मेर साप्ताहिक रेल से यात्रियों को राहत, यात्रियों को मिले रही जानकारी। अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग की ओर से भले अधिसूचना जारी नहीं हुई हो, लेकिन कांग्रेस ने अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी। पीसीसी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को डीसीसी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। हनुमानगढ़ टाउन स्थित बिश्नोई धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें पीसीसी की ओर से नियुक्त ऑब्जर्वर दीपेंद्र सिंह शेखावत, गोपाल केशवत, धूप सिंह पुनिया, पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पीसीसी सदस्य राजेंद्र गोदारा, सचिव मनीष धारणिया, मनोज सैनी, गुरमीत सिंह और राजेंद्र वैद आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड बनाना ही एकमात्र लक्ष्य है। इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शहर का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को टिकट देकर नगर परिषद में लाने की चेष्टा होनी चाहिए। बदलाव करना है तो हनुमानगढ़ में कांग्रेस नगर परिषद वोट कांग्रेस का बने तब हमारा बचाव हो सकता है। और कांग्रेस की हमेशा नीति रही है, अगर किसी को है भी जो नजर बैठा है, कतला रही है, तभी उसको बचने के लिए जगह दिए, पहले उसको है उसके बाद में उसका मकान में वोट हो जाए। अब दिक्कत क्या आती है कि कांग्रेस को हराने वाला कोई नहीं है। अगर तो हम अपने आप ही कांग्रेस को हराते हैं। अब एक वार्ड से 5-6 कैंडिडेट आ गए और वो 500 ही सीट देने वाले की आंख के तारे हमारे लिए वो बहुत ही उस लिए आदरणीय है, लेकिन टिकट एक आदमी को मिलेगा और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जिनको टिकट नहीं मिलती वो उसके पैर खरीद ले जाते हैं, इसकी टिकट को वापस देते। ये भावना जब तक हमारे अंदर रहेगी हम कामयाब नहीं हो सकते। और मैं दावे से कहता हूँ, आज आप तय करो हर वार्ड से एक कैंडिडेट लिया और मैं दावे से कहता हूँ आज ही हमारा वोट पड़ेगा, चुनाव करेगा। मंच के माध्यम से सभी कार्यकर्ता को बैठे ये वायदा करता हूँ कि जो कांग्रेस का समर्थित कार्यकर्ता होगा, जैसा लोकप्रिय ने कहा था, तो कांग्रेस के लिए टिकाऊ होगा और जिसने कांग्रेस में काम किया है दीपेंद्र सिंह की टिकट आप फाइनल करेंगे। लेकिन मैं कांग्रेस कार्यकर्ता की बात करूंगा आपके साथ। बात में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, चाहे वो हाथ में करता हो, लेकिन कल को जिसका अपने बात में विश्वास नहीं होगा, उस लोकप्रिय कार्यकर्ता की आपके सामने होगा टिकट देना आपके हाथ में। और उनको कार्यकर्ता को विश्वास करता हूं कि मैं बताऊंगा किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होगा, प्रयास करूंगा आपके लिए विश्वास करता हूं। लेकिन आपको भी ये संकल्प लेके जाना पड़ेगा, जैसे मोदी ने कहा कि आप टिकट हर बार में कई लोग मांग रहे हैं। अगर आप होने वाले तय करके आ जाए कि एक आदमी को टिकट देंगे, तो टिकट आपको होने वालों को तय करनी है, ना मोदी को तय करनी, ना उन्हें तय करनी, ना नरेंद्र मोदी को तय करनी, ना उसको तय करनी। उसको टिकट दे दी जाएगी। अगर मोदी ने कहा कि होने मांग ली है तो आप क्यों नहीं आता है? गणमान्य लोग अगर कोई नाम लेके आजादी से हो जाए तो बातें नहीं होती, लेकिन प्रजातंत्र में ये बहुत मुश्किल का काम नजर आता है। इसलिए यहाँ के माननीय और कैंडिडेट विनोद जी, जिलाध्यक्ष महोदय, ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व चेयरमैन साहब और 2-5 लोग आपने से जो डेडिकेटेड और सीनियर कांग्रेस के साथ हम लोग बैठ के ये तय करने की चेष्टा रखेंगे कि कोई गलत सिलेक्शन ना हो, किसी भी जगह से जीतने वाला हो, जुझारू हो और जीत के आपके बीच में रहने वाला भी हो। में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो। लेकिन इनकी सरकार से जब कोई व्यक्ति बात रखता है तो आपको कुछ 3 दिन पहले की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास में महिलाएं पानी की समस्या को लेकर गई
स्थिति है। अलग से भी बात हुई, यहाँ भी चर्चा हुई, लोगों की मान्यता है कि पिछली नगर पालिका चुनाव से लोग त्रस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी का वोट बना था, अब वो बदलाव चाहते हैं। तो आपको तय करना है किसको चुनाव बनाना। हमारे पास कोई ऐसा थर्मामीटर बैरोमीटर नहीं है कि हम उम्मीदवार छाप सकें। आपसे ही पूछना है, आपको राय दें। अभी चर्चा चली, वार्ड के लोगों से पूछा जाए कि ये भी। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि टिकट देते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कार्यकर्ता निष्ठावान हो और दल बदलू नहीं हो। जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी का चयन होगा। हनुमानगढ़ की नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भूमिका, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिकट वितरण और मोबिलाइजेशन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमको यहाँ भेजा है। मैं और मेरे साथ दुनिया जी, केसावत जी, ये जयपुर से आए हैं। आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छी मीटिंग हुई। हम लोग अभी व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलेंगे, लोग अपने अपने आवेदन भी देंगे और बैठ करके जिला कांग्रेस कमेटी उनको सिग्नेचराइज करेगी। उसके बाद टिकटों के वितरण के संबंध में हम फैसले लेंगे। टिकट वितरण के लिए पहला पैमाना निष्ठावान, दूसरा जीतने वाला, तीसरा टिकाऊ भी हो। आखिरकार सिविल लाइंस के बाशिंदों को गंदे पानी की बदबू की समस्या से निजात मिल सकेगी। कलेक्टर पीसी किशन के सख्त रवैये के कारण नगर परिषद ने इस संबंध में सक्रियता दिखाई है। अब मशीन लगाकर पानी को सीवर टैंक में डालने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आयुक्त शवन बिश्नोई ने दावा किया कि महज 20 दिनों में लोगों को इस समस्या से निजात मिल जाएगी। सिविल लाइन के क्षेत्र में पसरा रहता है गंदा पानी। जंक्शन के आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र का रासायनिक पानी इतना बदबूदार होता है कि सिविल लाइंस के बाशिंदों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों ने इस संबंध में कई बार प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। कलेक्टर पीसी किशन ने मौका मुआयना किया तो वे भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने नगर परिषद को इसका स्थायी समाधान करने को कहा। आयुक्त शवन बिश्नोई के मुताबिक अब अंतिम उपाय जारी है। ये जो सिविल लाइन के बाईपास की तरफ जो पानी इकट्ठा हो रखा है, इसका पानी जो सड़क अभी ये बंद टूट गए थे, इस वजह से पानी इधर जा रहा था। क्योंकि सारे गंदे शहर का जो गंदा पानी है जंक्शन का जितना भी, वो इस साइड में अपने पंप हो गए और इस साइड में आके आता है। तो ये पौंड बने हुए, पौंड टूटने की वजह से अब की बार बाईपास पर पानी फैल गया। इसको निकालने के लिए हमने पंप लगा दिया है और आगे इसकी तरफ निकासी नहीं हो इसके लिए भी हमने बंदे को बांध दिया है। और अभी जो जंक्शन का जो वेस्ट वाटर है, वो जो सीवरेज की जो मेन होल है, उस मेन होल में पीछे सारा जो जंक्शन का वेस्ट वाटर है हमने उसमें कनेक्ट कर दिया है और वहाँ से सीवरेज के अंदर पंप हाउस से होते हुए और सीवरेज के अंदर ये डलेगा। और शुक्रवार तक सीवरेज STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसको हम रन कर देंगे और शहर का जितना भी गंदा पानी है वो सारा इसके अंदर से होके और प्योर होके फिर फाइनली इन डिग्गियों के अंदर आएगा। और कोई वेस्ट वाटर है वो सारा लगभग 15-20 दिन के अंदर अंदर इसको पूरी तरह से क्लीन कर देंगे। आयुक्त के मुताबिक सिविल लाइन डाली जा चुकी है, अब लोगों को कनेक्शन करवाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महज 510 रुपए में कनेक्शन करने की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में बिना किसी भ्रांति के पहल करने की जरूरत है। क्षेत्र के अंदर जहां भी सीवर लाइन डल चुकी है तो वो लोग नगर परिषद में हमारे जयन हैं, मेघराज जी है, अयन साहब है, सुभाषी बंसल है, प्रेमदास जी है, ये 3 है जो सीवरेज से संबंधित काम देखते हैं। इनसे संपर्क करें। इनके मोबाइल नंबर लगभग सबके पास होंगे, नहीं है तो नगर परिषद से पूछ सकते हैं। इनसे संपर्क करके और अपने 8-10 प्लम्बर भी ट्रेंड कर रखे हैं, उनके मोबाइल भी हमारे पास हैं, उनसे भी आप संपर्क करके और सीवरेज का कनेक्शन कराएं। 510 रुपये की फीस नगर पालिका में दे के और अपने घर के सीवरेज कनेक्शन कराएं। और बिल्कुल STP लोगों को ये बहम है कि ये चलेगा नहीं, चौक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने STP को शुक्रवार तक चला देंगे और ये रन हो जाएगा और आप कोई भी लोग यहाँ पर आकर देख सकता है अपने विश्वास के लिए। और सीवरेज कनेक्शन 10 आदमियों ने करवा लिए हैं। सीवर लाइन के सामने, मेरे घर के सामने सीवर लाइन के अंदर 3 आदमियों ने कनेक्शन करा रखा है। आज 15 दिन हो गए, कनेक्शन पूरी तरह से वो स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल आप कनेक्शन कराएं। और 1 नवंबर में जो पानी का बिल आएगा उसके अंदर सीवरेज का जो चार्जेज होता है वो सीवरेज का चार्ज पानी के बिल में जुड़कर आएगा। अतः ये आई थिंक नियर अबाउट जो टोटल बिल का 33% है वो उसका चार्ज होगा सीवरेज का। तो
हनुमानगढ़ जिले में चिकित्सा अधिकारी के 25 पद खाली हैं। सरकार के निर्देश मिलने पर अब उन पदों को भरने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीट मोहिंदर सिंह के मुताबिक प्रत्येक सोमवार को वॉक इन इंटरव्यू के तहत डॉक्टरों को इन पदों पर लगाने की तैयारी चल रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अब रिक्त पदों को भरने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत चिकित्सा अधिकारी के खाली 25 पदों को भरा जा रहा है। इसके लिए पात्र डॉक्टरों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। प्रत्येक सोमवार को सीएमएचओ कार्यालय में इंटरव्यू होगा, जहां पर 1 साल के लिए दक्ष डॉक्टर को चिकित्सा अधिकारी पद पर लगाया जाएगा। इस दौरान उन्हें मानदेय के तौर पर 60 से 80 हजार रुपए तक दिए जाएंगे। इसके अलावा एमबीबीएस डॉक्टर को मासिक 30,000 रुपए में रखने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हनुमानगढ़ जिले के अंदर 25 जो पद हैं वो चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पद पड़े हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा अभी परमिशन मिली है, उसमें हम वॉक इन इंटरव्यू मतलब प्रत्येक सोमवार को कोई भी चिकित्सक अपना इसमें इंटरव्यू देके और इन पदों के ऊपर स्थापित हो सकता है। तो इसमें कोई विशेषज्ञ डॉक्टर अगर हमारे पास आता है तो हम उसको एनआरएचएम के तहत 60,000 से लेके 80,000 रुपये तक दे सकते हैं। और इसके अलावा जो एमबीबीएस है वो उसको 30,000 रुपये नियमित पारिश्रमिक उनको दिया जाएगा। तो इसके लिए एक कमेटी जिला स्तर पे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित की हुई है, जिसके अंदर सीएमएचओ, पीएमओ और कोषाधिकारी जी ये सम्मिलित है। तो कोई भी चिकित्सक हमारे ज़िले में अगर जो भी रिक्त स्थान पड़े हुए हैं वहाँ पे पद स्थापित होना चाहता है तो 1 साल के लिए हम उनको कर सकते हैं। ज़िले में 25 पद ये रिक्त रखे हुए। विधायक डॉक्टर रामप्रताप ने राजकीय जिला अस्पताल जाकर स्वच्छता अभियान का जायजा लिया। उन्होंने नगर परिषद के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर केदार गुप्ता के साथ मंत्रणा कर अस्पताल की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ के विधायक डॉक्टर रामप्रताप स्वच्छता अभियान को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। वे 4 दिन से लगातार राजकीय अस्पताल जा रहे हैं और वहां पर स्वच्छता अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। पीएमओ डॉक्टर एचपी रोहिला के मुताबिक विधायक की सक्रियता से बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। विधायक ने नगर परिषद के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर केदार गुप्ता के साथ मंत्रणा की और पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़, पूर्व पार्षद श्रीनिवास मित्तल, पार्षद ललित जैन और शराफत अली नानू को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सफाई अभियान चलाया गया है। यहाँ हमारे कर्मचारी लग के वार्डों की सफाई की गई है, फिनाइल वगैरह डाला गया है और दमकल से उसकी धुलाई भी करवाई गई है। वार्ड और डिवार्ड में काम करवाया गया है। नई कुंजा के वार्ड नंबर 3 स्थित शहीद चमकोर सिंह आर्य वाटिका में नागरिकों ने श्रमदान किया। इसमें खासकर डॉक्टर बख्शीश सिंह रामगढ़िया, पूर्व पार्षद नसीब कौर, निरंजन सिंह, मदन लाल गोयल, देवकी और गोवर्धन शर्मा आदि ने श्रमदान किया। मदन लाल गोयल के मुताबिक वार्ड में पीने के लिए शुद्ध पानी की दरकार है, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हम स्वस्थ नागरिक वासी, वार्ड वासी अपने पड़ोसी मित्रों से निवेदन करते हैं कि अपने अपने घरों का कूड़ा करकट पार्क की तरफ ना फेंकें और अपना अपना कूड़ा सफाई अपने बाहर के आगे रखें। और इससे बड़ी जो मुसीबत है वार्ड वासियों को वो पेयजल की है। और जो पानी पीने के लिए मिल रहा है वो नहरी पानी ना मिल के वाटर वर्क्स का पानी मिल रहा है, जिसका कि टीडीएस बहुत ज़्यादा देखता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। हमारा प्रशासन से पुरजोर निवेदन है कि पानी की सप्लाई नहरी जल्दी से जल्दी कराने की चेष्टा की जाए। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन।
भटिंडा से बाड़मेर तक अब साप्ताहिक रेल की सौगात मिली है। इसके तहत प्रत्येक सोमवार को यह रेल हनुमानगढ़ से होकर गुजरेगी। खास बात है कि अभी तक आम लोगों को इस ट्रेन के बारे में जानकारी नहीं है। बाड़मेर की तरफ जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें प्रत्येक सप्ताह एक और रेलगाड़ी की सौगात मिली है। यह रेल प्रत्येक सोमवार को हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचेगी और मंगलवार को उसकी वापसी होगी। स्टेशन मास्टर मदन सिंह के मुताबिक सोमवार को भटिंडा से यह ट्रेन 23:25 पर हनुमानगढ़ पहुंचेगी, जबकि मंगलवार को 9:30 पर उसका हनुमानगढ़ पहुंचना निर्धारित है। ये साप्ताहिक जो गाड़ी चलाई है 04974 और 04973 ये यात्री भार को देखते हुए चलाई गई है और इससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, राहत मिलेगी। और 23:25 और 30 जाना और इधर से रहेगी मंगलवार को 9:30 और 35। आज ये गाड़ी 10:08 पे आई है और 13 मिनट पे गई है, लगभग 38 मिनट लेट चली। कहने को तो जिला मुख्यालय का एकमात्र सरकारी कॉलेज है यह, लेकिन व्यवस्थाओं की बात ना ही करें तो ठीक है। जी हाँ, राजकीय एनएमपीएच कॉलेज में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। सबसे बड़ी दिक्कत है स्टाफ का अभाव, लिहाजा छात्रों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधारी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज के विद्यार्थियों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को कलेक्टर से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी हित समिति के बैनर तले गए विद्यार्थियों के साथ शिक्षाविद सुमन चावला भी थी। उन्होंने कहा कि सरकारीकरण होने के बावजूद कॉलेज की स्थिति बेहतर नहीं है। 69 में से महज 15 लेक्चरर भी नहीं है। आखिर कौन पढ़ाए? इसलिए कॉलेज का शैक्षिक स्तर गड़बड़ा चुका है। बच्चों का जो एजुकेशनल स्तर है बिल्कुल कम होता जा रहा है। यह सरकारी कॉलेज तो बन गया, वहाँ पर 69 पोस्ट हैं, लेकिन अभी तक करीब 15 लेक्चरर भी नहीं है। तो ये जो छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके एजुकेशन के साथ, उनके करियर के साथ, हम उसके विरोध करते हैं और सरकार से ये चाहते हैं कि इनके लिए बहुत जल्द लेक्चरर्स लगाए जाएं, क्योंकि 20 तारीख से आचार संहिता लागू हो जाएगी, उससे पहले ये काम किया जाए। हमारी ये भी मांग है कि ये जो प्रशासनिक कदम उठाए जाए ताकि जुए सट्टे से बच्चों को बचाया जा सके, क्योंकि नशा यहाँ बढ़ रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि गर्ल्स कॉलेज यहाँ पर जंक्शन में हो गवर्नमेंट का, और संग्रिया में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं। अभी एक बंद ही कर दिया गया है, जो पहले डिक्लेयर किया गया था, उसको भी वापस सरकारीकरण किया जाए और विद्यार्थियों के लिए एक सरकारी कॉलेज होना चाहिए। ये हम लोगों की डिमांड है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी ने कहा कि अब बहुत हो चुका। विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दे चुके। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब 3 दिन में सुनवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। गवर्नमेंट एनएमपीजी कॉलेज से कॉलेज की कुछ समस्याओं के लिए कलेक्टर ऑफिस आए थे ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को। हमारी ये काफ़ी सालों से 2-3 सालों से गवर्नमेंट कॉलेज सरकारीकरण हुआ है, उसके बाद में कॉलेज के अंदर लेक्चरर नहीं है और विद्यार्थी 145 गांव से आते हैं, जिनको बहुत ही कठिन रास्ता देखना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए। और हमने इसके बारे में हमने कलेक्टर साहब को, प्रिंसिपल साहब को, हमारे जो विधायक हैं डॉक्टर राम प्रताप जी, उनको काफ़ी बार ज्ञापन दे चुके हैं। इस मैटर में हमें जयपुर भी गए थे, शिक्षा मंत्री को भी ज्ञापन दिए थे और वसुंधरा जी आए थे हमारे यहाँ, तो उनको भी हमने ज्ञापन दिया था। लेकिन आज तक हमारी ये समस्याएं हैं वो पूरी नहीं हुई है। हम सारे छात्र एकता इनका विरोध कर रहे हैं सरकार का, ताकि हमारी जल्द से जल्द पूरी समस्या है जो पूरी की जाए। अगर हमारी 3 दिन का हम टाइम देंगे कलेक्टर साहब को, 3 दिन के अंदर हमारी समस्या पूरी नहीं होती है तो आम विद्यार्थी सड़कों पर उतर आएंगे, हम उग्र आंदोलन करेंगे। 3 दिन बाद हमारी समस्या नहीं हुई तो छात्र हित समिति बिल्कुल विरोध करेगी। बेबी हैप्पी कॉलेज के निदेशक और स्टाफ के साथ हुए दर्दनाक हादसे से सबको झकझोर कर रख दिया। अपने लेक्चरर को खोने का गम विद्यार्थियों को भी है। सभी विद्यार्थियों ने भगत सिंह चौक पर मोमबत्ती जलाकर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। बेबी हैप्पी कॉलेज के निदेशक तरुण विजय, आशीष विजय और प्रधानाचार्य जगमाल सिंह, अजय कौशिक और राकेश सैनी वैष्णो देवी जाते समय दर्दनाक हादसे के शिकार हो गए, जिसमें जगमाल सिंह, अजय कौशिक और राकेश सैनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि निदेशक तरुण विजय और आशीष विजय को गंभीर चोटें आई। सोमवार शाम विद्यार्थियों ने शोक व्यक्त करते हुए लेक्चरर को श्रद्धांजलि दी और उपचाराधीन निदेशक तरुण विजय
और आशीष विजय के स्वास्थ्य की कामना की। थोड़े दिनों पहले बेबी हैप्पी के निदेशक तरुण विजय और आशीष विजय वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए और बठिंडे के पास जाके उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें 3 जनों की हादसाग्रस्त मौत हो गई, जिनमें राकेश सैनी, जगमाल सिंह शेखावत और अजय कौशिक की मौत हुई। और अब हमने कॉलेज के सभी स्टूडेंट ने एक होकर, राजनीति से परे उठकर एक होकर उनके लिए प्यार एकत्रित किया और उनकी आत्मा के लिए शांति की दुआ करते हैं और तरुण और आशीष की लंबी उम्र की कामना करते हैं। वैष्णो देवी माता के लिए जा रहे थे और काफ़ी भयानक दुर्घटना के कारण अजय कौशिक जी और राकेश सैनी जी और जगमाल जी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, आज हम मोमबत्ती जगाकर आज शोक व्यक्त करते हैं। वो हमारे तीनों लेक्चरर हम आज भी हमारे दिल में है। हमें ये बहुत ही दुखद घटना है, इसके लिए आज हम सभी स्टूडेंट ने एक होकर, बेबी हैप्पी कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं सब ने एक होकर आज शोक व्यक्त किया है भगत सिंह चौक पर। कमाल सर, अजय सर हमारे बीच में नहीं रहे हैं, हम ऊपर हमारे दिलों में हैं और आशीष सर और तरुण सर की हम लंबी उम्र की कामना करते हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में वाल्मीकि समाज द्वारा वाल्मीकि चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज के लोगों द्वारा भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा को दूध से स्नान करवाया गया। वाल्मीकि समाज द्वारा भगवान वाल्मीकि की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में वाल्मीकि चौक पर भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा को दूध से स्नान करवाया गया। 8 अक्टूबर जयंती पर समारोह होगा और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। के अंदर वाल्मीकि चौक में भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर आज इसे दूध से धो के पवित्र करके सभी वाल्मीकि समाज द्वारा संकित होकर ये कार्य किया है। और 8 तारीख को पूर्णवासी के दिन भगवान वाल्मीकि जी की जयंती समारोह मनाया जाएगा, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पूरे शहर में निकाला जाएगा। और हनुमानगढ़ के वाल्मीकि समाज द्वारा और शहर वासियों द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है और इस जयंती का कार्यक्रम अच्छे रूप से मनाया जाएगा। दुर्गा पूजा के बाद अब यूपी और बिहार मूल के लोग छठ महोत्सव की तैयारी में जुट गए हैं। मंगलवार को खुंजा नहर के पास श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से विजय सिंह चौहान को महामंत्री चुना गया। आपको बता दें कि छठ महोत्सव का आगाज 27 अक्टूबर को होगा। श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें सर्वसम्मति से एडवोकेट विजय सिंह चौहान को महामंत्री चुना गया। अध्यक्ष मुद्रिका यादव, सचिव कृत्यानंद, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण पाल, उपाध्यक्ष दिलीप कुमार आदि मौजूद थे। विजय सिंह चौहान के मुताबिक 27 अक्टूबर को खरना, 28 अक्टूबर को सायंकालीन अर्घ और 29 अक्टूबर को भगवान दिवाकर को प्रातःकालीन अर्घ देना निर्धारित है। इसके तहत खुंजा नहर पर सफाई, रोशनी और चाय की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 28 अक्टूबर को जागरण होगा, जिसमें गायक अमरकांत मिश्रा और मोहन झा भजनों की सरिता बहाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।